आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, द हिंदू में खबर छपी है। तालिबान इस समय अफगानिस्तान में है और ये हिंदू और सिखों को रिस्टोर कर रहा है। तो बहुत बड़ी खबर है यार। अब क्या ही बताएं। अगस्त 2021 में तालिबान आ गया। एजुकेशन मिनिस्टर इनके आतंकवादी हैं, जिनके ऊपर 25 लाख 30 लाख का इनाम है। आपने देखा कि औरतों का क्या हाल कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये लोग इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और होना ही है। आप अफगानिस्तान में जाओगे, आप पाकिस्तान बोलोगे भड़क जाएंगे, ओ पाकिस्तान बोलो। लेकिन अगर आप इंडिया बोलोगे बहुत खुश हो जाएंगे ये, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इंडिया से रिलेशंस इनके हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रहे हैं और अभी भी बहुत अच्छे हैं। तालिबान हर हाल में भारत का सपोर्ट चाहता है। तो जो जस्टिस मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो डिस्प्लेस्ड सिख और हिंदूज हैं उनको रिस्टोर करने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। सोहेल शाहीन, जो कि हेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस है तालिबान में, इन्होंने बताया कि हमने कमीशन बनाई है। और देखिए, बहुत बड़ा रोल रहा है हिंदुओं का और सिख का अफगानिस्तान को बनाने में। माइनॉरिटी में है ये, 1% है खाली, लेकिन इनके पास पूरी ताकत रही है। सिख और हिंदू जो हैं, ऐतिहासिक तौर पे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बोला जाता है अफगानिस्तान को। जो भी गया हार के वापस आया, एक को छोड़ के, सिख एम्पायर। हरि सिंह नालवा एक ऐसे सिख थे, जनरल थे महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में, जिन्होंने अफगानिस्तान को जीत लिया। तो बहुत सारे हिंदू और सिख भाई जो हैं वो यहां पे रहे, बसे, गुरुद्वारे बने और बहुत बहुत डेवलपमेंट किया। मतलब एक अच्छा पार्ट जो है अफगानिस्तान का वो सिख एम्पायर में आता था, समझ रहे हो। तो हिस्टोरिकली जो है यहां पे रूल हुआ है और काफी डेवलपमेंट भी हुआ है। लेकिन दोस्तों 1970s में प्रॉब्लम शुरू हो गई, जब आतंकवाद शुरू होता है। तो उसके बाद फिर बहुत सारे सिख और हिंदू पलायन कर गए। तो अभी एक कमीशन बैठाई गई है करंट गवर्नमेंट द्वारा। करंट गवर्नमेंट, अजीब बात है, ये वही लोग हैं जिन्होंने इनको मार के भगाया था और अब तालिबान कह रहा है कि आ जाओ वापस। तो इनकी प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर रहा है, जो वॉर लॉर्ड्स ने ले ली थी। जैसे कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया तो उनके घरों पे कब्जा कर लिया था आतंकियों ने। ऐसे यहां पे जो बहुत प्रॉपर्टीज जो वॉर लॉर्ड्स ने, जो आतंकियों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं, वापस इनको दी जाएगी। जिनकी भी प्रॉपर्टी इनको बुलाया जाएगा। अब आपको बता दूं कि अभी नरेंद्र सिंह खालसा जो है, 2021 में जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई थी अफगानिस्तान की, तो ये अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में मेंबर थे। 3 साल बाद 2024 में ये वापस आ गए हैं, ये अफगानिस्तान में वापस आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक साइन है कि शायद भारत का बहुत अच्छा हस्तक्षेप होगा। तो बहुत अच्छी बात है। ये इतनी अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि देखिए हम इसका फायदा उठा सकते हैं। जब 2021 में तालिबान आया, तालिबान, मैंने आपको उस वक्त भी बोला था कि तालिबान पाकिस्तान में युद्ध होगा ही होगा। तो उस समय चाइना को लगा कि पाकिस्तान डोमिनेटेड गवर्नमेंट है तो मस्त हो जाएगा सब कुछ, हम खूब फायदा लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान में ही चाइनीज नेशनल्स को मारा जा रहा है, तो अफगानिस्तान में छोड़ ही दीजिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। पाकिस्तान जो 27 लाख अफगानी हैं उनको वापस भेज रहा है, जो रिफ्यूजीज़ हैं जो 1980s में आए थे वापस अफगानिस्तान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। भारत के लिए उनके लिए बहुत प्यार है। जुलाई में एम्बेसी को रिस्टोर किया था, पिछले साल जुलाई में। ऐसा कभी हुआ नहीं है। अफगानिस्तान ने भारत की एम्बेसी को बचा के रखा था, ठीक है, कि कभी जब आप आओगे तो हम वापस इसको चालू करेंगे। तो भारत से रिश्ते सुधरने का मतलब ये है, क्योंकि देखिए जब अमेरिका भी, तो बहुत अच्छा होगा, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान। 2001 में जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो भारत ने भर भर के इन्वेस्टमेंट किया, अरबों डॉलर्स लगाए। भारत मिलिट्री में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन भारत ने डैम्स बनाए, भारत ने पावर प्लांट्स बनाए, भारत ने रोड्स बनाई, भारत ने बहुत कुछ किया अफगानिस्तान के लिए। अब जैसे ही तालिबान आया, भारत वापस चला गया। तो तालिबान को भी पता था कि हमको इनको वापस लाना है। एक तो तालिबान पूरी दुनिया से कट ऑफ है, भारत एक ऐसा देश है जो वापस जोड़ सकता है। अगर भारत से इन्होंने अच्छे रिश्ते बना लिए, और भारत को भी भाई देखो अब तालिबान है तो है, अब आप कुछ कर नहीं सकते, वहां आतंकवाद है, क्या करोगे आप, लेकिन बात तो उन्हीं से ही करनी है। तो ये स्टेप जो है वो तालिबान का बहुत ही अच्छा स्टेप है, आप समझ रहे हो। तो यहां पे कॉन्टैक्ट कमीशन जो है सरकार ने बनाया कि आप ये कॉन्टैक्ट करिए और हम भी कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे। 7 मेंबर की कमीशन 2022 में सेटअप की थी। जितने भी अफगान पॉलिटिकल लीडर्स हैं,
जिन्होंने 2021 15 अगस्त 2021 को अब तालिबान आया था तो उनको वापस लाने की तैयारी, क्योंकि देखिए आप कब तक, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा आपका अमेरिका में पड़ा हुआ है, अमेरिका आपको अभी तक नहीं दिया, तो अब आपको अपनी इकोनॉमी तो चलानी है ना। 99% जो वहां के लोग हैं वो गरीबी के शिकार हैं। एक समय पर राष्ट्रपति टैक्सी चला रहे अमेरिका में, हालात इतने बुरे हैं कि लोग अपने बच्चे को किडनी तक को बेच रहे हैं। आप क्या करोगे, बहुत दुख होता है। तो यहां पे भी सरकार तो चलानी है, खाना तो खाना है, लोगों को तो पालना है, डेवलपमेंट करना है, इनसे होगा नहीं। तो उनको पता है कि हिंदुओं को बुलाओ और सिखों को बुलाओ, ठीक है ना, ताकि चीजें हो सके, और यही ये कर रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र सिंह खालसा को कनाडा से बुलाया गया, क्या वापस आइए। तो हिंदू और सिख कम्युनिटी जो है वो हमेशा से अफगानिस्तान का इंटीग्रल पार्ट रही है। अभी 1% ही पॉपुलेशन है इनका, लेकिन एक समय पे 2 लाख से ज्यादा हिंदूज और सिख रहते थे यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन 1970s में ये एक्सोडस शुरू होता है, क्योंकि 1979 में अफगानिस्तान में सौर रेवोल्यूशन आ गया, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ गया और सोवियत वहां पे पहुंच गया। 10 साल तक लड़ा, पाकिस्तान ने मुजाहिदीन खड़े कर दिए। 60:40 का रेशियो था, 60% सिख 40% हिंदूज, ठीक है ना, जो सिख्स और हिंदू थे। अब 1970s में मार मार के इनको भगाना शुरू किया, हिंदुओं को और सिखों को, क्योंकि मुजाहिदीन सब आतंकवादी थे। बोले कि ये ज़बरदस्ती जो है हमारे एरिया पे कब्जा है, इनको मारो, सारे ऑफिसेज इनके पास है। 1988 में जब बहुत सोवियत कमज़ोर हो गया, चला गया, तब तालिबान पे इन आतंकियों का कब्जा हो गया। और उसके बाद पहली बार AK-47 लेकर जलालाबाद में जो गुरुद्वारा है वहां पे एक आतंकी घुस गया, 13 सिखों को मार दिया और 4 अफगान सोल्जर्स को मार दिया। 1989 जब सोवियत पूरी तरीके से चला गया, उसी दिन गुरु तेग बहादुर सिंह गुरुद्वारा जो जलालाबाद में है, रॉकेट से हमला किया, जहां पे 17 सिख जो है वो मारे गए। तो साफ संदेश था कि या तो आप यहां रहो या तो मरो, ठीक है ना। तो बहुत भयानक पलायन हमको 1992 में देखने को मिलता है। ये वही साल था जब सिविल वॉर शुरू हो गया था। 1991 से लेकर 1996 में अफगानिस्तान में सिविल वॉर होता है और 1996 में तालिबान आ जाता है, ठीक है ना। तो सोवियत फिर भागा 1979 में, और उसके बाद फिर ये लोग कभी आए नहीं। मुजाहिदीन ने पूरे काबुल को कैप्चर कर लिया, जो प्रेसिडेंट उस समय नजीबुल्लाह थे उनको खत्म किया, और बहुत सारे अफगान हिंदूज और सिख जो है वो निकल गए वहां से। अब जब मुजाहिदीन थे, जब ये 1992 से लेकर 2001 का जो समय था, या नहीं 1992 से नहीं 1980 से, ये बहुत ही टॉर्चरस था यहाँ पे हिंदू और सिखों के लिए, क्योंकि ये अमीर थे, इनके पास पैसा था, ये अफगान का भला सोचते थे। जो भी डेवलपमेंट हुआ उसी समय हुआ, अब कोई डेवलपमेंट नहीं है। किडनैप कर लेते थे, पैसा था इनके पास। आज भी दोस्तों अफ्रीका में, अब हम चाइना कहते हैं, अफ्रीका में मैक्सिमम बिजनेस इंडियंस के हैं। चाहे हम कोई भी कंट्री चले जाइए, आपको पता है इंडियंस ने, और जिसके पास बिजनेस है, पैसा है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। एक्सटॉर्शन, वही कि किडनैप कर लिया, पैसा लाओ। प्रॉपर्टी ग्रैबिंग, बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी सिखों की थी, हिंदुओं की थी, उनको ग्रैब करना। रिलीजियस परसिक्यूशन, अभी हमने गुरुद्वारों का, टारगेटिंग सिख और हिंदूस, जो कि ट्रिगर पॉइंट बन गए थे एक्सोडस का, ठीक है ना। तो अब वही था कि भाई निकलो, इनको निकालो यहां से। तो परसिक्यूशन होता था, तो भाई अब सबको अपनी जान प्यारी है, वो सब प्रॉपर्टी छोड़ के भाग गए, ठीक है, कि भाई हम दोबारा नहीं आएंगे, तुम्हारा तालिबान तुम्ही को मुबारक हो। 2001 में जब अमेरिका घुसा, तब जाके सिचुएशन बेटर हुई और कुछ सिख और हिंदू वापस आए। अब खजिंदर सिंह, जो कि अफगान हिंदू सिख वेलफेयर सोसाइटी के हेड हैं, वो बताते हैं कि 18,000 अफगान सिख जो हैं अभी भारत में रह रहे हैं। 50 to 60% की उनको, मतलब जिनके पास सिटीजनशिप है, और बाकी रिफ्यूजीज हैं, यानी कि दिल्ली और हरियाणा में मोस्टली जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो ज्यादातर जो हैं वो रिफ्यूजीज हैं, मतलब अभी उनका नेशनलिटी अफगानिस्तान की है। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि अब देखिए तालिबान को भी पता चल रहा है, देखिए आपको धीमे धीमे पता चलता ही है कि डेवलपमेंट किसने किया, हमारे लिए काम किसने किया, और अगर इनको हम वापस नहीं लाएंगे तो हम ऐसे ही रहेंगे। तो एक बहुत अच्छा जेस्चर है, इससे डेफिनेटली भारत को, सिखों को और हिंदुओं को बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।